चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में लाइव जुड़ने जा रहे हैं जौनपुर जिले के मंडियाहू ब्लॉक प्रमुख लाल प्रताप यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जौनपुर से भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। लाल प्रताप जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, मिले, धन्यवाद। बिल्कुल, सबसे पहले जो लेटेस्ट मुद्दा रहा है मासूम बच्ची के लापता होने का, और उसके बाद में उसका शव बरामद किया गया है, उसको लेकर धरने पर भी आप बैठे हुए थे और जौनपुर के इंस्पेक्टर को निलंबित भी किया गया था। तो उस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? मैम, ये 3 दिन पहले उस बच्ची का अपहरण हुआ था। जी। और अपहरण के बाद जैसे ही घर वालों को सूचना मिली, 100 नंबर डायल 112 पे उन्होंने निकाल करके पुलिस भी आई। इसके बाद दूसरे दिन उनको थाने पे बुलाया गया। थाने पे परिवार वालों ने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस तत्परता नहीं दिखाई। जी। और यहाँ तक कि उनकी गुमशुदगी भी नहीं दर्ज कर हम्म। दी गई। और जैसे ही मुझको कल सुबह पता चला कि साहब यहाँ पे बच्ची की लाश मिली है और 4 घंटे हो गए अभी तक पुलिस नहीं आई, जबकि घटना स्थल से थाना महज 5 किलोमीटर दूर है। तो मैं सुबह ब्रश करने के लिए उठा, ब्रश भी नहीं किया, सीधा मैं घटना स्थल पर चला गया। जी। और हमने पुलिस को भी वो किया। तुरंत इसके बाद पुलिस आई। और सबसे दुखद ये रहा, पुलिस आनन फानन में बिना परिवार वालों के सहमत के, बिना पंचनामा किए लाश को तुरंत उठा ले गई। जी। यहाँ तक कि तहरीर भी नहीं लिया। हम लोग बार बार मांग करते रहे, भाई तहरीर ले लीजिए, पंचनामा कर लीजिए। हमने पुलिस को इसलिए बुलाया है कि हम मदद करके, हमारी मदद करिए। पुलिस हमारी रक्षक है, हम रक्षा के लिए बुलाए हैं। आप मदद करिए, पंचनामा करिए और FIR दर्ज करिए। और ये बहुत दुखद रहा। मतलब एक 10 साल की मासूम बच्ची रेशमा सरोज, जिसके पिता बेड पर हैं, उनकी उम्र लगभग 65 साल है, उसकी माँ गूंगी है और एक छोटी बहन है। जी। मजबूर में हम लोगों को वहां पे, उनके परिवार के, जब परिवार वहां पे असहाय हो गया तो मुझे को मजबूरी में वहां पे बैठना पड़ा। हाँ, ये बहुत दुखद रहा। और शासन प्रशासन का रवैया पूरी तरह से 3 दिन से, अगर 3 दिन पहले पुलिस सक्रिय होती तो ये घटना न होती। जी। और आपको बता दूं, मडियाहू में बहुत बड़ा ही, मडियाहू तहसील में, मडियाहू थाने पे, मडियाहू कोतवाली में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था। ये समझिए कि 4 तारीख को मुझको जान से मारने की धमकी मिली। फोन पे अज्ञात नंबरों से 4 तारीख को मुझको जान से मारने की धमकी मिली, जिसकी रिकॉर्डिंग विथ CD मैंने 5 तारीख को, जिस दिन हमारा मंदिर का काम चल रहा था, हमने ले जाकर के CO और इंस्पेक्टर मडियाहू, SDM मडियाहू के समक्ष दिया। क्योंकि मंदिर में के मुद्दे पे संस्कृति मुद्दा था, तो हमने कहा भाई आप लोग इसको इत्मीनान से कल देख के कर दीजिएगा। फिर 6 तारीख को मैं गया, मेरी FIR नहीं हुई। 7 तारीख को मैं गया, नहीं FIR हुई। अब 7 तारीख को शाम को मैंने इंस्पेक्टर कहा, इंस्पेक्टर साहब मेरी FIR तो कर दीजिए। करें, जांच चल रही है। कौन सी जांच चल रही है? FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब जब आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करो, जांच किस चल रही हो? हमारे पास गाली गलौज हुआ, हमें जान से मारने की धमकी हुई, उसकी रिकॉर्डिंग तक मैं आपको दे रहा हूं, आप FIR तक नहीं दर्ज कर रहे हो। ये सबसे हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। एक, लेकिन दूसरा उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी FIR नहीं दर्ज हो रही है। वही घटना इस बच्ची के साथ हुआ। अगर ये बच्ची की FIR हो गई होती, पुलिस एक्टिव दिखाती, तो शायद ये घटना न होती। ये जी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य जो है। ठीक है, हेलो। प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस स्तर पर आप ये पूरी नाकामयाबी देख रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमेशा से क्राइम ग्राफ को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठाती रही है और बीजेपी उल्टा समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करती रही है। क्योंकि क्राइम को लेकर जो पर्सपेक्टिव रहा है समाजवादी पार्टी का हमेशा से लोगों के जहन में, कि हमेशा से कहा जाता था कि गुंडे और माफिया उस समय पर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आते थे और अपराध को अंजाम दिया करते थे। और आज बीजेपी की सरकार में उसे कम करने की कोशिश की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस पर आरोप लगाती है। इस पर आपका क्या टेक होगा? सृष्टि मैम, एक तरफ तो प्रचार किया जाता है और एक तरफ काम किया जाता है। आज वही गुंडे माफिया जो प्रचार करते थे, जो हल्ला करते थे, वो सरकार में बैठे हुए हैं।
जो वही गुंडे माफिया आज वो सरकार में बैठे हुए हैं, और जो प्रचार करते थे वही सबसे ज्यादा प्रचारक भी थे। तो आज हल्ला कौन मचाएगा, आज सुनेगा कौन? आप सोचिए, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, मेरे साथ एक महीने में 2-2 बार जान से मारने की धमकी मिली, और मेरी एफआईआर तक नहीं हो रही है, और मुझको उल्टा थाने से भगा दिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य होता है, और मेरी बातें कहीं नहीं सुनी जा रही। इसके लिए मैं आपकी इंडिया टीवी को, आपके एंकर महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा, कम से कम मेरी बात को इन्होंने रखने का अवसर मिला। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह का जंगल राज चल रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। मतलब आदमी को हत्या भी की जा रही है, प्रताड़ना भी दिया जा रहा है, उसकी बात भी नहीं कहने दिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और आपको बता दूं, अभी पिछले महीने एक घटना हुई थी, एक दलित परिवार के घर को जला दिया गया था, और उस घटना में 3 दिन बाद एफआईआर हुई, और मैंने सीओ मड़ियाहू को बार बार अनुरोध करने के बावजूद आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जिसका घर जला दिया गया, जिसका सब कुछ नष्ट कर दिया गया, सीओ मड़ियाहू आज तक उसकी जो है गिरफ्तारी नहीं की, उसकी विवेचना पूरी नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा पुलिस प्रशासन बतौर गुंडे माफिया के रूप में काम कर रही है, तो आदमी का कौन सुनेगा? हम लोग ये समझ रहे हैं प्रशासन हमारा रक्षक है, पुलिस हमारा रक्षक है, हमारी मदद कौन करेगा? हम तो पूरी तरह से असहाय हैं, हम राजनेता असहाय हैं। जनता क्या हाल है, कितना डर का माहौल है, आप सोचा समझ सकती हैं मैम। बिल्कुल। चलिए, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों का हमेशा से जारी रहता है, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। अगर हम प्रशासनिक गतिविधियों की बात करें जौनपुर में खास तौर पर, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर हमारा प्रशासन एक्टिव होता तो घटना होना होती, मुझको धरने पर न बैठना हो पड़ता। घटना स्थल पर मैं सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 6 बजे तक धरने पे बैठा रहा, और प्रशासन की शाम को जाके नींद खुली। कप्तान महोदय आए, हमारे डीआईजी महोदय आए, उन्होंने आश्वासन दिया। जब उन्होंने पूरी घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने कार्रवाई किया। इसके लिए भी हम एसपी जौनपुर साहब को और डीआईजी वाराणसी साहब को हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने कम से कम सच्चाई जानने के बाद उस भ्रष्ट कोतवाल को कम से कम निलंबित तो किया, नहीं तो बहुत अराजकता थी मैम इस क्षेत्र में, और पूरे जौनपुर में इस तरह की अराजकता पूरी देश चल रही है। ठीक है, अगर जौनपुर की ब्लॉक की हम बात करें और वहां के डेवलपमेंट की हम बात करें, तो अभी कोविड का दौर है, कहीं ना कहीं हर कोई बहुत ज्यादा जद्दोजहद समय कर रहा है, तो क्या प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाइयां इस पूरे मामले को लेकर आपको देखने को मिली हैं? नहीं, इस मामले में, कोविड मामले में प्रशासन तो वो कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कर पा रहा जितनी वास्तव में आवश्यकता है, क्योंकि जौनपुर की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के आसपास है। जो भी प्रशासन कार्य कर रहा है वो सब बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है जी। और इतनी बड़ी संख्या में जहां आबादी हो, जहां पे पूरे प्रवासी हमारे वापस आ गए हो, और बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह से जौनपुर में पड़ी हुई है, लेकिन वो जो प्रशासन का वो है वो बहुत ही न के बराबर, मतलब बहुत ही कम है, और पूरा प्रशासन पूरी तरह हर जगह पहुंच नहीं पा रहा है, और कोविड-19 का पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है। ठीक है, चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।